जय बृहस्पति भगवान। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गुरुवार का व्रत रखने से पहले जान लें आप इस नियम को और इसके लाभ। यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस नियम को ज़रूर जानें और ये भी जानें कि इसके व्रत रखने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त विष्णु जी के साथ गुरुदेव बृहस्पति जी की भी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि आप इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो इसके नियम और लाभ ज़रूर जान लें। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके क्या क्या नियम हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धार्मिक दृष्टि से गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पूजा करने से अच्छे पाप फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। गुरु बृहस्पति को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपको इसके नियम और लाभ के बारे में जान लेना चाहिए। यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं, आपने यदि व्रत के बारे में सोचा है कि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें, तो आपको इसके बारे में अवश्य जानना ज़रूरी है ताकि आपसे कोई भूल न हो जाए। क्योंकि भगवान विष्णु जो होते हैं हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन्हें जो फल चाहिए होता है भगवान विष्णु उनको सभी मनोकामना को पूर्ण करके उनको वो फल अवश्य देते हैं। तो आपको जब आप व्रत का करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। यदि आप व्रत करने के बारे में सोचे हैं कि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे, गुरुवार का व्रत करेंगे, तो आपको मैं बताऊंगी कि गुरुवार का यदि व्रत करने के बारे में सोचे हैं तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। गुरुवार व्रत का संकल्प लें। पीला वस्त्र धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन पीला ही वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि आप पीला वस्त्र धारण करते हैं तो काफ़ी आपको शुभ फल मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप पीला वस्त्र ही धारण करें बृहस्पतिवार के दिन। एक वेदी पर बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाएं। गोपी चंदन एवं हल्दी का तिलक लगाएं। गुड़, चने की दाल, मुनक्का और केले का भोग लगाएं। आप विष्णु भगवान को आप उस दिन चने की दाल और गुड़ और मुनक्का और केले का भोग अवश्य लगाएं। आपको यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको चने की दाल और गुड़ ज़रूर ही आपको भोग में लगाना है इस चीज़ को। गुरुवार का कथा का पाठ करें। यदि आप बृहस्पतिवार की जो व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आपको सबसे पहले स्नान करके साफ़ सुथरा हो जाना है। फिर व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको उनका भोग लगाना है, अच्छे से पूजा करना है। पूजा पाठ बहुत ही सच्चे मन से करना है और पूजा पाठ करने के बाद सबसे लास्ट में कथा पढ़ें। क्योंकि जब तक आप कथा नहीं पढ़ेंगे तब तक वह पूजा पुण्य नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए आप उनकी कथा को अवश्य पढ़ें या फिर आप किसी के माध्यम से कथा सुन भी सकते हैं। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। दूसरों को सुनाएं, पढ़ें। मतलब आप यदि आप व्रत रख रहे हैं उस दिन वैदिक मंत्रों का जाप करें। आरती से पूजा का समापन करें। कथा पढ़ने के बाद यदि आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, पूरी समाप्त हो जाती है, तो पूजा समाप्त होने के बाद आप उसको आरती लास्ट में अवश्य करें। बृहस्पतिवार की आरती आती है उसको आपको करना है। तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें।
भगवान बहुत ही कृपालु हैं, हर किसी के गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको गुरुवार के व्रत रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि आप इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गुरुवार का व्रत रखने से पितृ दोष समाप्त होते हैं। यदि आपके पितृ दोष हैं, यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आप यदि गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आपके जो भी पितृ दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से घर में सुख शांति आती है। यदि आपके घर में बहुत ही कलेश है, आपके घर में सुख शांति का माहौल नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप इस व्रत को यदि रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति धीरे धीरे करके आने लगेगी। तो इस व्रत के माध्यम से आपको सुख शांति भी मिलेगा। इस दिन का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। यदि किसी पति पत्नी का रिश्ता नहीं चल पा रहा है, बहुत परेशान हैं, उनके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है, तो यदि वह बृहस्पतिवार का व्रत करती है तो उनके रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगेगा। तो उनको भी ये फ़ायदा होता है यदि वह बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ हो रही हैं तो वो भी वह बृहस्पतिवार का व्रत कर सकता है। इस व्रत को रखने से आपकी कुंडली में यदि अल्प आयु का योग है तो वो समाप्त हो जाता है। यदि किसी को कोई ज्योतिषी, कोई पंडित बताया कि आपकी आयु बहुत ही कम है, तो आप इस व्रत को रखते हैं तो आपकी आयु की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। इस व्रत का पालन करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। जिनके घर में पैसा तो कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है, तो बहुत परेशान रहते हैं। मतलब पैसा आ रहा है तो रोग में चला जा रहा है, केस मुकदमा, मतलब बहुत से उनके घर में पैसा टिक ही नहीं रहा। पैसा तो आता है लेकिन वह टिकता नहीं है। तो यदि वह बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं तो उनको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही धन का आगमन होता है। इस व्रत को करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। यदि उनके कुंडली में कोई ग्रह का अशुभ प्रभाव है तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। गुरुवार का व्रत रखने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। उसको हर जगह से मान सम्मान मिलने लगता है क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। यही कारण है कि उसको मान सम्मान मिलने लगता है। इस दिन का उपवास रखने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। यदि जो भी इस व्रत को रखता है तो उसकी कुंडली में जो गुरु की स्थिति है वह मजबूत हो जाती है। और इस व्रत को वैसे लोग भी रख सकते हैं जिनकी विवाह नहीं हो रही है, कुंवारी कन्याएं हैं, अच्छे पति के लिए भी वह व्रत को रख सकती है। जो अपने पति, भगवान से अच्छा पति के लिए कामना करती हैं वो भी बृहस्पतिवार का व्रत रख सकती हैं। और जिनके विवाह में आ रही परेशानियाँ, जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत अधिक परेशान हैं, तो यदि वह बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं उन्हें बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। यहाँ तक कि यदि किसी को संतान नहीं है, कोई स्त्री बहुत प्रयास कर ली, उसको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो वह एक बार बृहस्पतिवार का व्रत करके देखे। बृहस्पतिवार का व्रत करने से उसके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी क्योंकि भगवान बृहस्पति की कृपा से संतान भी अवश्य मिलता है। तो आप बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करें। यदि जिनके घर में संतान नहीं है तो वह बृहस्पतिवार का व्रत कर सकता है। उनके घर में भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में भी बच्चा आएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में चल रहे दुखों का अंत हो जाता है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनने लगती है। तो यह व्रत ऐसा होता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है। भगवान विष्णु को नारायण और श्री हरि के नाम से भी जाना जाता है। गुरुवार के दिन भक्त विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की पूजा और आराधना से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत से मंदिरों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी किया जाता है। बृहस्पतिवार को पूजा पाठ करने के भक्त
पुण्य प्राप्त करता है। जो भी बृहस्पतिवार का पूजा पाठ करता है, उनके जो भी पाप होते हैं, पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव भी आने लगता है। जो भी परेशानियां उनके जीवन में होती हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है और उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनने लगती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में चल रहे दुखों का अंत हो जाता है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत का फल पाने के लिए ज़रूरी है कि इस व्रत से जुड़े जानकारी और ज़रूरी नियमों का पता लगाना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत असफल हो जाता है। आपको किन किन नियमों का पालन करना है ताकि आपका व्रत असफल न हो, जो कि आपका व्रत बिल्कुल पुण्य हो। तो आपको मैं बताती हूँ। गुरुवार का व्रत श्री हरि विष्णु जी के लिए रखा जाता है। इस व्रत का फल पाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रख सकता है। इस व्रत को पुरुष या महिला दोनों कर सकते हैं। ये नहीं कि इस व्रत को केवल महिलाएं ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं। और जिनकी जो इच्छा होती है, उस इच्छा के माध्यम से भगवान विष्णु का व्रत उठा सकता है और उस व्रत को नियम पूर्वक कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 16 गुरुवार का व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, आप जिस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करने के पश्चात व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इस दिन पीले रंग का कपड़ा पहनना बताया गया है। पीले रंग का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पीले रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको हर चीज़, जैसे यदि आप किसी चीज़ का भोजन कर रहे हैं, भोजन का सेवन कर रहे हैं, उसमें भी पीले खाद्य पदार्थ का ही भोजन करना चाहिए। इसीलिए आप इस दिन पीला वस्त्र ही धारण करें। इस दिन आप पीली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि चने की दाल या केले का दान कर सकते हैं। व्रत के दौरान आपकी जो भी मंत्र हो 21 बार जाप करना चाहिए। भगवान का जो मंत्र होता है, विष्णु जी के जो मंत्र हैं, आपको 21 बार जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का केले के पेड़ की जड़ में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। आप यदि उस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको बृहस्पतिवार की केले की जड़ की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजा करते समय केले के पेड़ पर जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। आपको यह ज़रूर करना है कि आपको केले के वृक्ष में जल अर्पित करना है और दीपक भी जलाना है। साथ भी भगवान को चने की दाल और हल्दी और गुड़ आदि अर्पित करें। आप गुरुवार का व्रत संतान, दंपत्ति, वृद्धि और शिक्षा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अगर आप के विवाह में देरी हो रही है तो भी आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भी परेशानियां होती हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं और आपको अच्छा जीवन साथी मिलता है। और बृहस्पतिवार का व्रत जो होता है, आपको पूरा दिन, मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन व्रत कर रहे हैं, कुछ खाना पीना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप बृहस्पतिवार के व्रत में एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं, जो कि आपको भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करना है। तो आप पीले खाद्य पदार्थ का भोजन करना है, जैसे कि आप जैसे कुछ भी भोजन कर सकते हैं। जैसे आटा की लिट्टी या गुड़ भी खा सकते हैं, रोटी, आप कुछ भी, मतलब एक टाइम भोजन आपको करना है उसमें। ये नहीं कि आपको पूरा दिन भूखे रहना है या फिर पूरे दिन फलाहार खा के रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टाइम भोजन करना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, भोजन में नमक नहीं खाना है, पीले खाद्य पदार्थ का भोजन करना है। आप गुड़, घी खा सकते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार का व्रत करना है, लेकिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है उस दिन।
तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी, ढेर सारा इसको प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान या जय बृहस्पति भगवान या श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। भगवान बृहस्पतिवार का जो व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं और उनके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहता है। जो जिस कामना के लिए भगवान विष्णु का व्रत उठाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप उस व्रत को जब समाप्त करना चाहते हैं तो उस व्रत का उद्यापन अवश्य करिएगा, तब आपको पुण्य फल अवश्य मिलेगा। भगवान विष्णु बहुत ही करुणामय हैं, हर किसी पे करुणा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहती थी कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना है और इसके नियम क्या क्या हैं और इसके क्या क्या फल मिलते हैं आपको। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और माता लक्ष्मी की भी कृपा आप लोग पर बनी रहे। आपके घर में धन्य धन्य सब बनी रहे और आपका घर सुखमय हो। जो भी आपके घर में परेशानियां हैं, जो भी कलेश हैं, वो समाप्त हो जाए और भगवान विष्णु की कृपा से आपका घर हरा भरा रहे और आपके जो भी जीवन में परेशानी है वो आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिले। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। श्रीमन नारायण भक्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।